5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों को संबोधित करेंगे। सभी सरकारी और निजी स्कूल्स का ये फरमान भी भेज दिया गया है कि वो सभी छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनाएं। स्कूलों से ये कहा गया है कि वो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको पीएम का भाषण सुनाएं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस बारे में सभी शिक्षा बोर्ड को निर्देश जारी कर चुका है। स्कूली बच्चों को जो पीएम का भाषण है वो 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और करीब 4:45 बजे तक ये खत्म होगा। स्कूलों से ये कहा गया है कि वो पीएम का भाषण दिखाने या सुनाने के लिए सैटेलाइट चैनल्स, रेडियो, इंटरनेट और डीटीएच का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मोदी के इस फरमान का पुरजोर विरोध हो रहा है। निजी स्कूल्स का यह कहना है कि पीएम का भाषण सुनाने के लिए उन्हें स्कूल खत्म होने के बाद बच्चों को रोकना होगा, जिससे स्कूल प्रबंधन, टीचर, बच्चों और उनके अभिभावक सभी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी मोदी के भाषण की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह से बच्चों को प्रवचन दिया जा रहा है, तो बेहतर ये रहता कि जो प्रवचन का समय है वो तो ठीक तरह से तय कर लेते। बड़ी बड़ी चीजों को भी क्षेत्रीयता के मुद्दों पे खड़ा कर दिया जाता है। गुरुपुर कोई आज से नहीं मनाया जा रहा, बहुत दिनों से मनाया जा रहा है। हम सब गुरुओं को सम्मान करते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं। अब उसको तमिल भाषा से जोड़ दिया जाए, कल तेलुगु से जोड़ दिया जाए, परसों कन्नड़ से जोड़ दिया जाए, ये सब तो बहुत छोटी मानसिकता है और क्षेत्रीय दलों को छोटी मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। हर स्कूल को ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी छात्रों को संबोधित करेंगे। ये टीचर्स डे है तो टीचर्स उत्सव होना चाहिए और टीचर का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश में उसको हाईलाइट करना चाहिए। यहाँ हाँ नहीं, वो गलत है। मैं समझता हूँ नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टीचर्स डे को टीचर्स डे रहने देना चाहिए। प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो पूरे देश को संबोधित करना चाहते हैं। ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, उनको देश का प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहता है, तो उसमें कोई उसके खिलाफ कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हमारे संवाददाता रवि सिंह ने दिल्ली के स्कूल में बच्चों से बात कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच का सीधा प्रसारण दिल्ली के और देश के तमाम स्कूलों में किया जाएगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के बच्चे क्या सोचते हैं, इस बारे में उनसे बात करते हैं। क्या आपकी राय है? जो स्पीच का सीधा प्रसारण स्कूलों में होगा, आप सुन सकेंगे प्रधानमंत्री की स्पीच को डायरेक्ट, क्या कहना है आपका? जी, मेरा कहना ये है कि अगर हम सीधा उन्हें सुन सकते हैं तो हमें पता चल सकता है कि वो बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं। आप एक्साइटेड हैं स्पीच सुनने के लिए? यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं उनके जीवन से वैसे भी बहुत इंस्पायर हूँ। उनकी स्पीचेस बहुत इंस्पायर करती हैं। सो अगर ये शिक्षक दिवस पे स्पीच देंगे तो ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री सीधा उनकी स्पीच का जो प्रसारण स्कूलों में किया जा रहा है। शिक्षक दिवस के मौके पर जब होता है, जब मनाया जाता है, तो किस तरीके से इस बार अलग आप महसूस कर रही हैं? जैसे हर बार स्कूल में होता है कि स्टूडेंट्स 11-12 के टीचर्स बनते हैं, लेकिन इस बार हम पीएम की एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी की हम स्पीच सुनेंगे तो हम भी उससे प्रभावित होंगे बहुत ज़्यादा। हमें ये एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमारी भी सोच उनके बारे में अलग बनेगी और अच्छी बनेगी उनके बारे में हमारी सोच। जी, ये बताइए कि क्या है आपकी राय है जब सीधा प्रसारण होगा और आप जो है सीधे कनेक्ट होंगे मोदी की स्पीच से, सीधे कनेक्ट होंगे एक प्रधानमंत्री की स्पीच से? तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम अपने जीवन को और ज़्यादा मोटिवेशनल, हम उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं और हम अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं उनकी स्पीच से, ऐसा कि हम सब जानते हैं कि उनकी स्पीच कितनी इंस्पिरेशनल होती है। ऑब्वियसली ऐसा पहली बार हुआ है। लास्ट फ्यू इयर्स में ऐसे पहले पीएम आए हैं जिसने यूथ को इतना इंस्पायर किया है। फर्स्ट टाइम की यूथ इतना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ है बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। तो इसलिए सभी इतना एक्साइटेड हैं और स्पीच सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जी, कुछ टीचर से मैं बात करूंगा कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। ये बताइए कि मैडम आपके स्कूल में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं उस दिन के लिए? उस दिन के लिए वी हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरी यू कैन से फॉर द स्टूडेंट्स वी हैव ऑर्गेनाइज्ड सेट बॉक्स एक्सेट्रा एंड द टीवीज एक्सेट्रा सो दैट स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स दे कैन हैव अ डायरेक्ट सो दैट कि स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो है वो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सके।
और इधर हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने डीपीएस भोपाल के छात्रों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के दिल्ली पब्लिक स्कूल में और हमारे पीछे जो बच्चे हैं इनमें खासा उत्साह है इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से रूबरू होंगे टीचर्स डे पर, और इनसे बात करके इनके जोश को हम जानने की कोशिश करेंगे। शिवानी, एडिटर हैं आप दिल्ली पब्लिक स्कूल में, प्रधानमंत्री बच्चों से बातचीत करेंगे, कितना आपको क्या लगता है? ये ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री खुद पॉलिटिक्स और ये सब छोड़ के बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनको हमारे व्यूज चाहिए टीचर्स डे पे। टीचर्स डे जो एक हम सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है क्योंकि हम अपनी टीचर्स को ये समर्पित करते हैं, तो ये दिन हमें बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ऐसा एक कदम उठा रहे हैं। अच्छा लगा आपको, लेकिन दिल्ली में प्रोग्राम होगा, 1000 बच्चे सामने होंगे और आप उन 1000 बच्चों में नहीं होंगे, इस बात को लेकर कोई मलाल? नहीं, अगर वो 1000 बच्चे कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो हम सब के लिए भी होगा, क्योंकि एक तरह से वो भी बच्चे ही हैं और हमारी जो सोच है वो एक तरह से सिमिलर होगी, और तो इस बात का कोई दुख नहीं कि हम लोग दिल्ली नहीं जा पाएंगे। और दिल्ली नहीं जा पाएंगे। एक बड़ा अहम सवाल है, अगर आपको मौका मिलता, आप सामने होती, प्रधानमंत्री के सामने होती, तो क्या सवाल पूछती? मुझसे उनका सवाल यही रहता कि अगर टीचर्स और बच्चों के बीच में गैप थोड़ा कम होता, क्योंकि टीचर्स डे जो हम डॉक्टर राधा कृष्णन के बर्थडे पे मनाते हैं, उनने यही बोला था कि टीचर्स पूरे देश के बेस्ट माइंड्स होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से यंग टीचर्स शुड बी मोर, एंड आई वुड आस्क हिम कि यंग टीचर्स और कैसे लाए जा सकते हैं। आप क्या पूछते? मैं उनसे निवेदन करती सबसे पहले कि जो स्कूल में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा हुए, ताकि बच्चों का जो लॉजिस्टिक थिंकिंग है वो बढ़े और फिजिकल एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाए। तमाम बच्चे हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल होंगे, और एक सवाल आपका भी बोल दीजिए। मेरा सवाल उनसे ये रहेगा कि वो बच्चों के जो जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम हो सकता है कि उन्हें भी एडमिशन मिले और वो भी हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट बन सकें। आप तो लगातार कई बार आपने टीचर्स डे ऐसे मनाए होंगे, इस तरह का तजुर्बा पहले कभी भी नहीं पहले, और आई वुड अप्रिशिएट दिस स्टेप फ्रॉम आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और मैं चाहता हूँ उनसे दो चीज़ पूछना कि अभी भी हमारे कंट्री में गवर्नमेंट स्कूल में इतना एडमिशन नहीं होता है, लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो क्या ये हमारे गवर्नमेंट के लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी विश्वास नहीं करते हैं? और दूसरा ये कि क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं हो रही है? एजुकेशन फॉर ऑल तो ठीक है, बट आई शुड गो फॉर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। थैंक यू। बड़ी अहम बात कही कि क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं हो रही, बच्चों के मन के सवाल बच्चों ने प्रधानमंत्री के सामने रखा कि वो चाहते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक मेंटल एप्टीट्यूड की बात बच्चों ने की। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7।